हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपका पिता है, अब्बा पिता है, और वो आपसे प्रेम करता है। पवित्र बाइबल कहती है उसने पहले हमसे प्रेम किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया। क्या ही अद्भुत सत्य है ये, क्या ही अनुग्रह है ये। रोमियो 5:8 कहता है जब हम उसके शत्रु ही थे, जब हम उससे अजनबी और दुश्मन थे, उसकी पवित्रता से दूर उसने प्रेम किया और उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। यीशु परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, उसका खून, उसका लहू हमारे लिए बहा दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, यही वो आनंद है जिसमें हर रोज हमें आनंदित होना चाहिए। यीशु मसीह का लहू उद्धार करता, वो केवल मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया। यूहन्ना 1:1 कहता है, यूहन्ना 1:14 कहता है परमेश्वर मनुष्य रूप में आया और हमारे बीच में डेरा किया। और अब वो कहाँ है? वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मरकुस 16:19, इफिसियों 1:20-21-22। प्रिय प्रभु के लोगों, पहला पतरस 3:22, वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना और विनती कर रहा है, हम सबको बचाने के लिए, पूरी रीति से रैप्चर तक और युगान युग के लिए। कैसा प्यारा उद्धार करता। हिब्रू 7:25। इसीलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने आप को खाली करता हूं और पवित्र आत्मा की सामर्थ में इस वचन को पेश करता हूं। हमारे घर की कलीसिया से, जिसका नाम द किंग्स रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल, हमारी कलीसिया दुबई में, UAE, बहुत ही अद्भुत देश है, आशीषित देश है इस जमीन पर। और प्रिय प्रभु के लोगों, मैं अपने घर से, मैं
अपनी प्रिय पत्नी सुहांती के साथ और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना के साथ मैं बड़ी दीनता के साथ इस वचन को लाता हूं। प्रिय प्रभु के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 बाब, और हम सब ने ये बहुत बार पढ़ा है और पवित्र आत्मा ने ये बहुत बार मुझसे प्रचार करवाया है, और आज फिर महान पवित्र आत्मा ने ये लेकर आता हूं। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को कानाए गलील के अंदर एक शादी में दावत दी गई। पवित्र बाइबल कहती है मरियम, मुबारक माता मरियम यीशु मसीह की, वो प्रभु की माता होने के लिए चुनी गई थी और उसकी कुंवारी कोख में, और इससे पहले कि वो अपने पति यूसुफ को जानती, और वो पवित्र परमेश्वर की सामर्थ से गर्भवती पाई गई। फरिश्ते ने कहा, गैब्रियल फरिश्ते ने कहा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी मरियम। वो एक कुंवारी लड़की थी और उसके कुंवारे गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो पूरी मानव जाति का उद्धार करता कहलाएगा। मत्ती 1:21, बचाने वाला सारी मानव जाति के लिए यीशु नासरी, यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर जो मानव देह में आ गया। कैसी आनंद की बात है। और उसकी माता भी वहां मौजूद थी। लेकिन बाइबल बहुत ही साफ तौर से कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पवित्र आत्मा के जीवन के श्वास से भरा हुआ यीशु को बुलाया गया, यीशु को दावत दी गई थी, जबकि मरियम वहां पहले से ही मौजूद थी। प्रिय प्रभु के लोगों, और ऐसे ही हमारे जीवन में भी शुरुआत होती है। हर पल जैसे ही आप सुबह उठते हो और सुबह जब आप जाग जाते हो, आप बहुत कुछ करने के बारे में सोचते हो। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मुश्किल हालात। हो सकता है आप कल को देखने से घबरा रहे हो सकता है आप चिंतित हो। आप कहते हो, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं शर्माया हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, प्रभु मैं आज क्या करूं। याद रखिए, यीशु कहता है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। भजन संहिता 118 वचन 24, भजन संहिता 68 वचन 19। हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं जो हर रोज हमारे लिए बड़े काम करता है। विलाप गीत 3 वचन 23। और उसकी दया हर सुबह नई होती है। तो हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों चिंता करते हैं? यीशु ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कल की चिंता ना करो। उसने कहा, जब सुबह सुबह आप यीशु को दावत देते हो, उसकी महिमा और धन्यवाद करते हुए, जब आप सुबह उठते हो, उसे दावत दीजिए, उसे अपने जीवन में बुलाइए। अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, अपनी जिंदगी के हर सोच में, अपनी जिंदगी के हर फैसले में, अपनी हर एक चीज में जो आप बोलने और करने जा रहे हैं, उसे बुलाइए। वो आता है, वो आता है, वो आता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और आपको भर देता है, और वो हमारे जीवन पर प्रभुता लेता है और हमारे जीवन का प्रभु बन जाता है। हमें क्यों डरने की जरूरत है? उसके पास सारी सामर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की। उसने शैतान को हरा दिया है हमेशा के लिए। पहला यूहन्ना 3:8, पहला पत्रस 3 वचन 22। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ है। मत्ती 28 वचन 18। यीशु आपसे प्रेम करता है। ये यीशु आपसे प्रेम करता है। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो,
आपका पिता आपसे प्रेम करता है। आपका पिता परमेश्वर प्रेम करता है। स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें। फिर बाइबल कहती है शादी की रस्में चल रही थी, कितनी ज्यादा खुशी थी, और शादी का ऑर्गेनाइजर बहुत ही खुश था। मेहमान आ रहे थे, दुल्हा दुल्हन बहुत खुश थे, सब खुश थे। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है फिर खबर आई कि मैं खत्म हो गई है, दाखरस खत्म हो गया है, मैं खत्म हो गई है। प्रिय प्रभु के लोगों, मिडिल ईस्ट के कल्चर के मुताबिक जो दाखरस, ताजे अंगूरों का रस अगर खत्म हो जाता था तो वो एक बुरा चिन्ह माना जाता था। वो एक बुरा वक्त, वो बुरा वक्त माना जाता था, जैसे अशुभ होने वाला हो। उस घर और परिवार में, उस दुल्हा और दुल्हन में दुख, और कुछ धर्म गुरु, धर्म ज्ञानी उसको कहते श्राप इस घर में आ गया है। ओ, ये तो शर्मनाक परिस्थिति है, और शादी के ऑर्गेनाइजर पर उसका बुरा असर होगा और उसे सजा मिलेगी, क्योंकि उसने सही काम नहीं किया और उसने मैं का सही इंतजाम नहीं किया, और मेहमानों के सामने उसने बहुत बड़ी गलती की है, जिसने बुरा असर किया है दुल्हा दुल्हन और पूरे घराने के ऊपर। तो सब लोग परेशान थे, और मरियम ये जानती थी, क्योंकि मरियम उन सब लोगों में जानी जाती थी धार्मिक, विश्वासी, पवित्र माता, और वो सब औरतों में मुबारक औरत मानी जाती थी, जबकि वो एक साधारण स्त्री थी। और यीशु परमेश्वर मानव देह में उसके गर्भ में पैदा हुआ था, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की सामर्थ से और पवित्र आत्मा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1, अगर आप पढ़ते हो वचन 35, 36, 37, 38। प्रिय प्रभु के लोगों, सब मरियम की इज्जत करते थे। तो मरियम ने अपने पुत्र यीशु को याद किया। उसने याद किया वो तो परमेश्वर की सामर्थ से पैदा हुआ था, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, किसी मनुष्य की सहायता से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उसने याद किया। वो परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया है। तो उसने अपने पुत्र यीशु के बारे में सोचा, और आपकी जरूरत के वक्त भी, जब आप बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे होते हो, जब आप बहुत ही मजबूर और असहाय महसूस करते हो, केवल एक व्यक्ति है जिसे आपने याद रखना है। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास आपको जाना है, जैसे मरियम ने किया। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो जीवित है, और यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14 वचन 19। ओ, वो खुदा है जो इंसानी रूप में जमीन पर आया। यूहन्ना 1 वचन 14। प्रिय प्रभु के लोगों, उसने कहा हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझों से दबे हुए, गमों और दुखों से दबे हुए, मेरे पास आओ। वो सबको कहता है। मत्ती 11 वचन 28-29। यूहन्ना 6 वचन 37। यीशु कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी रीति से ना निकालूंगा। कोई भी, जब आप मजबूर महसूस करते हो, जब आपको लगता है और सह नहीं सकते, उसके पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, और उससे पूरे दिल का हाल कह दो। सब कुछ उसके सामने अंगीकार करो, अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, सब कुछ
उससे कहो, वो आपको माफ करेगा और वो हमें जीवन देगा। प्रिय प्रभु के लोगों, पहला यूहन्ना 1:7-8-9, यीशु आपसे प्रेम करता है। तो मरियम यीशु के पास आई और कहा, मैं खत्म हो गई है, दाखरस खत्म हो गया है। और ये बहुत ही अजीब हालात बन गए थे। और शादी के ऑर्गेनाइजर ने लेकर आया उदासी, गम और श्राप। उस शादी में, शादी के इंतजामात में और उस पूरे घराने में और नए जोड़े में उसे सजा मिलेगी, उसे दंड दिया जाएगा और उसे सजा मिलेगी। हो सकता है मौत, कोई बड़ा जुर्माना, उसे एक बड़ा फाइन देना पड़ेगा। वो डर में था और मरियम नहीं जानती थी कि क्या करे। और मेहमान लगातार आ रहे थे और मैं खत्म हो गई थी। तो उसने यीशु के बारे में सोचा जो स्वर्ग से नीचे आया है। यूहन्ना 16:27-28, यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से नीचे आया हूं, मैं अपने पिता परमेश्वर की ओर से आया हूं। यूहन्ना 16:27-28, यीशु स्वयं कहते हैं, मैं स्वर्ग से आया हूं, पिता परमेश्वर की ओर से। प्रिय प्रभु के लोगों, जब यीशु ने ये सुना, उसे पता चल गया उसकी मां दुख, उदासी और संकट में है, मजबूरी में है। और प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रिय प्रभु के लोगों, इन हालातों में भी मरियम ने विश्वास किया कि यीशु मानव देह में परमेश्वर है, वो स्वर्ग से आया है। उसने विश्वास किया और याद किया कि जिब्राइल फरिश्ते ने उससे क्या कहा था। उसके कुआरे गर्भ में परमेश्वर मानव देह में आएगा और वो उद्धार करता होगा, वो हमें बचाएगा हर एक बुरे हालात से, वो हमारे पापों से हमें बचाएगा, वो हमारे पापों के हर एक असर से हमें बचाएगा, वो हमारे पापी स्वभाव से हमें छुड़ाएगा, वो हमें परमेश्वर की संतान होने के लिए बचाएगा, अनंत जीवन देने के लिए वो हमें पाप, श्राप और मौत से बचाएगा, हर एक बीमारी से और नरक से हमें बचाएगा। और वो ये सब अपने दिल में जानती थी और उसे याद था जिब्राइल फरिश्ते ने उससे क्या कहा था। और उसने कहा अपने दिल में, वो चाहती थी कि यीशु अपनी सामर्थ को प्रकट करे और अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट कर जो जमीन पर आया है। और यही तो वक्त है, लोगों की मैं खत्म हो गई है, इस घर पर लानत आ गई है, इस घर पर दुख आ गया है और शादी के ऑर्गेनाइजर को एक बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, उसे सजा मिलेगी। वो ये सब कुछ नहीं सह सकता। सारे मेहमान घबराए और डरे हुए हैं। ये बहुत ही भद्दे, उदासी और दुख वाले हालात हैं। सिर्फ खुदा हमें बचा सकता है, सिर्फ खुदा हमें छुड़ा सकता है इन हालातों से। उसने विश्वास किया और यही वो चाहती थी कि यीशु करे। यीशु ने कहा, ऐ औरत, ये बहुत ही इज्जत वाला शब्द है और असल इब्रानी यूनानी टेक्स्ट में, और ऐसे ही पुकारा जाता था उस औरत को जिसको बहुत प्रेम और इज्जत दी जाती हो। और यीशु मानव देह में परमेश्वर होते हुए भी अपनी माता से बहुत प्रेम और उसकी इज्जत करता था, जबकि वो एक साधारण स्त्री थी जो कि इस कार्य के लिए चुनी गई थी। प्रिय प्रभु के लोगों, और यीशु ने अपनी माता को बहुत इज्जत दी, बहुत प्रेम दिया। अभी मेरा वक्त नहीं आया कि मैं प्रकट करूं कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता हूं। और असल काम उद्धारकर्ता का ये है कि वो हमें बचा ले। इस उद्धारकर्ता का काम है कि वो हमारे पापों से, पापों के असरात से
और सारे श्रापों से हमें छुड़ा ले और हमें बचा ले, जो हमने आदम से विरासत में लिया है। प्रिय प्रभु के लोगों, और हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र बना दे, ताकि हम अपने परमेश्वर को अपना पिता कह सके। हम उसके बच्चे हैं। यही असल मकसद था, ताकि वो पाप, श्राप और मौत को हरा दे और शैतान को भी हमें पूरी आजादी दे और आनंद भरपूरी का जीवन इस पृथ्वी पर रैप्चर और युगान युग तक क्षमा किए गए, बचाए गए, हमें नया दिल, नया जीवन, नई आत्मा देने के लिए। और यही यीशु का मकसद है इस पृथ्वी के ऊपर, और हमें अपने साथ ले जाने के लिए, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने के लिए और लंबा जीवन देने के लिए, रैप्चर तक, हमारे बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों तक। और जिस किसी हालत में भी आप क्यों ना हो, हमेशा हमेशा पिता के घर में रहेंगे। यूहन्ना 14:2-3। और हमारे बच्चों के बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, या आप जिस किसी भी हालत में क्यों ना हो, इनामात, ताजों और बर्रे की शादी के खाने के साथ। यूहन्ना 14:2-3। और इसीलिए यीशु पृथ्वी पर आया था। और मरियम ये सब नहीं समझ पा रही थी उस वक्त में, तो यीशु ने कहा, मेरा वक्त अपने आप को प्रकट करने का, अपने खून बहाने का और अपने लोगों के पापों को क्षमा करने का वक्त नहीं आया है। मरियम वो नहीं जानती थी कि क्या करे, पर उसने कुछ किया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। और सिर्फ वो ही है जिसमें सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत, जिसके पास असली सच्चा प्रेम है। वो ही सबका बचाने वाला, मदद करने वाला और आशीष देने वाला है। वो केवल यीशु है। तो उसने सेवकों से कहा, जो कुछ ये कहता है वो करो। जो भी वो कहे, वो जानती थी कि वो प्रेम से भरा यीशु है। वो जानती थी कि वो प्रेम से भरा हुआ है। और वो जानती थी कि पानी के बपतिस्मे के वक्त पवित्र आत्मा उस पर उतर आया था, जब यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा किया था यरदन नदी में। ओ प्रिय प्रभु के लोगों, वो जानती थी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। रोमियो 5:5। वो सहायता करेगा, वो बचाएगा, किसी तरीके से वो बचाएगा। आपका आनंद वो आपको वापस करेगा और हर एक श्राप और सजा को दूर करेगा। ये यीशु है। आज ही उसके पास आइए, उसके पास आइए। वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करो। वो आपका मददगार है और उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। एक और मददगार, यीशु ने कहा, जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। अब हमारे पास 2 मददगार हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम कितने आशीषित हैं। और सेवकों ने मरियम की बात को सुना और वो यीशु के पास गए। यीशु ने कहा, खाली मटकों को पानी से भर दो। वहां पर 6 मटके रखे हुए थे घर के बाहर। ये वहां का रिवाज और संस्कृति थी। और जब मेहमान आते हैं, उनके पांव धोए जाते हैं और फिर वो घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए पानी घर के बाहर होता था। पत्थर के मटके, मट्टी के मटके बाहर होते थे। और ऐसे 6 मटके होते थे। प्रिय प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हम इस जमीन की मिट्टी से बने हैं, परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर हमें भरना चाहता है अपने जीवन के जल से। आज आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पांव, 5 हमारे जिस्म के जरूरी अंग जिनसे हमारा बदन बनता है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पांव, आज जीवित जल हमें भरने दे। प्रकाशित वाक्य 1:6 यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो
वो जो प्यासा है वो आए और पिए जीवन जल की नदियों में से। जीवन जल की नदियां आज अभी अभी आप चंगे हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे और हम सब आशीष और जीवन पाएंगे। आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, हाथ, पांव, हर जगह पर वो आपके हाथों के काम पर बरकत देगा। वो आपकी आंखों को आशीष देगा कि पवित्र बने। वो आपके कानों को आशीष देगा कि खुशखबरी को सुने, आदर के योग्य चीजें। वो आशीष देगा कि आपके मुंह से सत्य निकले, धार्मिकता और यीशु मसीह का प्रेम। ओ, वो आपके हाथों के कार्यों पर आशीष देगा। वो आपके पांव को आशीष देगा और जहां कहीं भी आप खड़े हो वो पवित्र स्थान बन जाए। हालेलुया। और छठवा है आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका मन, आपका प्राण बचना चाहिए, बचना चाहिए हर वक्त, हर वक्त। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन ईमानदारी, सच और भरा होना चाहिए यीशु के प्रेम, प्रेम, प्रेम से। धन्यवाद यीशु। हमारे फैसले, हमारी चाहते, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारे चुनाव, ओ, हमारा अंदर का मनुष्य, हमारा आत्मा, हमारा प्राण भरा होना चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, हमारे बाहरी अंग 5 है और हमारा अंदरूनी हिस्सा 1। वो हमारी आत्मा और प्राण है। हमारा दिल भरा होना चाहिए अद्भुत यीशु के प्रेम से, यीशु के प्रेम से, यीशु के प्रेम से और सत्य, सत्य, सत्य से। हालेलुया। हमारा बाहरी मनुष्य, हमारा अंदरूनी मनुष्य और हमारे 5 अंग, हमारा बाहरी मनुष्य और हमारा अंदरूनी मनुष्य सब भरे होने चाहिए जीवन के जल से जीवित। और हमें हर एक आजमाइश पर जय पानी है, हर एक पाप पर जय पानी है। धन्यवाद। और जो जय पाएंगे वो जिंदगी का ताज पाएंगे। याकूब 1:12, याकूब 1:12। हमें परमेश्वर के वचन के करने वाला बनना है, परमेश्वर के वचन के पूरे करने वाले। हालेलुया। इसीलिए हमारी बाहरी मनुष्य के 5 खास अंग और हमारा एक बहुत ही जरूरी, हमारा अंदर का मनुष्य, हमारा प्राण, आत्मा भरना चाहिए जीवित वचन से, परमेश्वर के वचन से, जो हमें साफ करता है, हमें बचाता है। हम नया जन्म पाएंगे एक नए दिल के साथ, प्रेम से भरा हुआ और तरस सत्य, सत्य, सत्य हमारे जीवन में। अगर हम गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं और कोई गुनाह किया हो, तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तौबा करेंगे, तौबा करेंगे। सिर्फ माफी नहीं मांगनी, मन फिराना है और कहना है, प्रभु मैं पाप से नफरत करता हूं, पाप की हर एक शक्ल से। 1 थिस्सलुनीकियों 5:22। यीशु हमें क्षमा करेगा, माफ करेगा। उसने अपने लहू को बहा दिया हमारे लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें साफ करने के लिए। वो कभी भी हमारे पापों को याद ना करेगा। कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। इब्रानियों 8:12, इब्रानियों 10:17। उसने हमें धर्मी ठहराया है। रोमियो 5:9। जैसे हमने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कोई पाप ना किया हो। कैसी अद्भुत मोहब्बत पिता की, कैसा अद्भुत प्रेम उद्धार करता यीशु का, पिता का इकलौता पुत्र यीशु। उसके पास आओ। ओ प्रिय प्रभु के लोगों, और यीशु ने कहा, जब तुम मटकों को पानी से भर दो तो उसे लबालब भर दो, ऊपर तक भर दो। ओ, हमारी आंखों को परमेश्वर के वचन से भरने दो, कानों को परमेश्वर के वचन से भरने दो, हमारी जबान परमेश्वर के वचन से भर जाए। ओ, हमारे हाथ कार्य करें परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में, और हमारे पांव उस जगह पर खड़े हों जहां पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। रोमियो 8:14। हमारा प्राण, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। हालेलुया। नया जन्म पाए हुए, नए हृदय, नई आत्मा के साथ आज भजन संहिता 51, 10, 11, 12। हालेलुया। सब कुछ नया हो जाएगा,
दूसरा कुरिन्थियों 5:17-18। और यीशु ने कहा, इसे दूल्हे के पास ले जाओ, इसे दूल्हे के पास ले जाओ। जब सेवकों ने पानी से भर दिया उन मटकों को, हम ही वो पानी के मटके हैं, मिट्टी के बर्तन। दूसरा कुरिन्थियों 4:7। पवित्र आत्मा इन मिट्टी के बर्तनों को भर रहा है। पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा से हम सब भर जाएं। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। दूसरा कुरिन्थियों 4:7। इन मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर की सामर्थ, पिता और पुत्र की सामर्थ और पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ। हालेलुया, मेरा स्वामी, मेरा प्रभु। और फिर उसने कहा, बाहर निकालो, बाहर निकालो, क्योंकि वो बड़े बड़े मटकों को दूल्हे के पास उठाकर नहीं ले जा सकते, या फिर शादी के ऑर्गेनाइजर के पास जिसने उसे चेक करना है। उसने कहा, बाहर निकालो। वो चाहता है कि हम अपने अंदर से बाहर निकालें। बाहर निकालो परमेश्वर के वचन को जो तुम्हारे जीवन में है, खुदा के कलाम को बाहर निकालो, मनुष्यों के वचनों को नहीं, इंसानों की बातों को नहीं, परंतु जीवित पिता के वचन को। तुम केवल रोटी ही से जीवित ना रहोगे, बल्कि मेरे पिता के वचन से। यीशु ने कहा मत्ती 4:4, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और बहुतायत से यीशु ने कहा, ले लो, यूहन्ना 10:10, ले लो। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, धन्यवाद, आपका दुख दूर हो जाएगा। सारे श्राप खत्म हो गए हैं, आपकी मौत खत्म हो गई है, आपकी बीमारियां दूर हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। सारा डर खौफ जाता रहा। कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो अभी मेरे प्यारे बच्चों। और उसने कहा, इसमें से बाहर निकालो और दूल्हे को दिखाओ। और शादी के ऑर्गेनाइजर को जब सेवकों ने उसमें से अपने बर्तनों में निकाला, अपने बर्तनों को भर ले इस जीवित वचन में से, अपने मिट्टी के बर्तनों में। वो जानते थे कि पानी मैं बन चुका है। उन्हें पता था, उन्हें पता था, उन्हें पता था। सेवक, सच्चे सेवक, और आज भी सच्चे सेवकों को पता चल जाता है जब पानी मैं में बदल जाता है। ओ पाक मैं, पवित्र दाखरस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और उन्होंने निकाला और दूल्हे को चखने को दिया। वो हैरान हो गया, वो दंग रह गया, वो परेशान हो गया, वो हक्का बक्का हो गया। उसे पता नहीं वो किधर से आई थी, और ना ही शादी का ऑर्गेनाइजर जानता था, उसे भी नहीं पता था। वो तो डरा हुआ था कि उसकी जिंदगी और उसकी इज्जत खत्म ना हो जाए। और अब जब उसने इस मैं को चखा जो सेवक लाए थे, फर्माबरदार खादिम, सच्चे सेवक, उन्होंने यीशु के साथ कोई बहस नहीं की। और वो कह सकते थे, उनको तो मैं चाहिए और तुम हमसे पानी भरवा रहे हो, और वो भी जो घर के बाहर रखा है, इसका तो कोई रिश्ता नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यही तो यीशु है। वो हमारी इंसानी सोच से कहीं ऊपर है, वो हमारी अक्ल और बुद्धि से कहीं बढ़कर है। इसीलिए महान साइंटिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक महान साइंटिस्ट, अपने जीवन काल में जो रिलेटिविटी थ्योरी को लेकर आए, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी थ्योरी को मिला दिया। इसीलिए आज हमारे पास स्पेस प्रोग्राम्स हैं, इसलिए आज हमारे पास हर किस्म के हथियार और बॉम्ब हैं, इसीलिए हमारे पास एरोनॉटिक्स और एरोप्लेन्स हैं। वो व्यक्ति, वो महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी सारी डिस्कवरीज, इनोवेशंस और आविष्कारों के साथ कहा, कोई भी चीज नहीं है पिता परमेश्वर के प्रेम और सत्य के जैसा। वो ही सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी शक्ति है।
वही सत्य और असल है। प्रेम, 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 यीशु मसीह का प्रेम। और उसने एक पत्र लिखा अपनी प्रिय बेटी को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13, पूरा का पूरा पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी लिख दिया। सर आइजैक न्यूटन, ओ प्रिय प्रभु के लोगों, सब ग्रेविटी को जानते हैं। हर एक साइंस, हर एक आविष्कार ग्रेविटी पर टिका हुआ है। पृथ्वी की ग्रेविटी, नीचे को खींचने की शक्ति, जो हर एक चीज को नीचे खींच लेता है, हमारा वजन, और जो भी हमारा वजन है पाउंड्स या किलोग्राम्स में, यही तो ग्रेविटी है। आपका क्या वजन है, वही असल में ग्रेविटी है, पृथ्वी की ग्रेविटी है। क्या आपको पता है? प्रिय प्रभु के लोगों, सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था, उन्होंने खोजा और आविष्कार किया था। यह सब परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि है। यूहन्ना 1 वचन नंबर 3, कलूसियो 1 वचन 16 और 17। यीशु ही सृष्टि करता है पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का। और प्यारो, पास्कल सबसे महान मैथमेटिशियन, वो महान सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था पास्कल। इन सारे प्यारे लोगों ने आखिर में उन्होंने कहा एक जीवित परमेश्वर है, सच्चा जीवित प्रेमी परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने खोजा इलेक्ट्रिसिटी को, खोजा एक आकाशीय बिजली से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉनिक पल्स इलेक्ट्रिसिटी को, जो आज हमारे पास है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना सब कुछ फेल हो जाएगा। और ये सारे महान साइंटिस्ट, इन्होंने क्या आविष्कार किए हैं? उनकी, मैं कहूंगा उनकी आखिरी और सबसे बड़ी खोज, आखिरी और सबसे बड़ी खोज ये है कि एक जीवित परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह नासरी। प्रिय प्रभु के लोगों, अब ये शादी का ऑर्गेनाइजर हैरान हो गया था। वो सेवक जानते थे मैं कहां से थी, और उसने उसे चखा, क्योंकि सेवकों ने आज्ञा मानी, बगैर सवाल किए, बिना अपनी अक्ल और बुद्धि को बीच में लाए और समझ के बिना उन्होंने आज्ञा मानी। मरियम ने कहा जो भी ये कहता है वो करो, ये फर्मा बरदारी है। यूहन्ना 2 वचन 5, किसी भी चिन्हों का और नबूवतों का इंतजार ना करें। और ये और वो, प्रिय प्रभु के लोगों, केवल परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने, जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, केवल सच्ची भविष्यवाणी। वो वचन जीवित परमेश्वर का वचन है। ओ प्रिय प्रभु के लोगों, सिर्फ आज्ञा मानो, हुक्म मानो। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, वो आपसे प्रेम करता है। वो यहां मौजूद है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो आपको कभी ना त्यागेगा। वो आज यहां है, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो यहां मौजूद है, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो आपको आशीष देगा और बचाएगा। वो यहां मौजूद है, वो आपको बरकत देगा। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रिय प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, शादी का गवर्नर वो बहुत खुश था। उसके पास शब्द नहीं थे कि क्या कहे। उस मैं के बर्तन के साथ वो दूल्हे की तरफ दौड़ा और उससे कहा, ये कैसे हो गया, तूने क्या किया? पहले तो सब अच्छी मैं देते हैं, और वो मैं जिसका स्वाद खराब हो जाता है, बेकार हो जाती है, उसे बाद में देते हैं, बिल्कुल आखिर में। लेकिन तूने तो बिल्कुल उल्टा ही किया है। तूने तो अभी तक अच्छी मैं रख छोड़ी है। तूने तो अच्छी मैं को अभी तक छिपा रखा, मतलब सबसे अच्छी मैं अभी तक, बिल्कुल आखिर तक तूने सबसे अच्छी मैं छिपा रखी। ये तो सबसे अलग है, ये तो बहुत अजीब है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
शादी का ऑर्गेनाइजर आनंद और खुशी के साथ भर चुका था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बच चुकी है, उसकी नौकरी बच चुकी है। अब और मृत्यु नहीं, अब और श्राप नहीं, अब और सजा नहीं, वरन उद्धार है। ओ, अब दुल्हा और दुल्हन खुशियां मना रहे हैं। अब उनके लिए इज्जत है, अब उनके लिए महिमा है, अब उनके लिए तारीफें हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था क्या हुआ, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हुआ है। हो प्रियो, वहां आनंद आ गया, वहां खुशियां आ गई और मरियम फिर से आनंदित हो गई। उसने अपने दिल में फिर से विश्वास किया इस बात का, सच में ये परमेश्वर है मानव देह में। ओ प्रिय प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है इस पहले मौजे के साथ, पहले आश्चर्य क्रम के साथ यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और उसके शागिर्दों ने उस पर विश्वास किया। और आप भी इस पर विश्वास कीजिए। मैं एक बार स्पेन में था, जब मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और एक प्रभु का दास या एक पास्टर एक स्त्री को मेरे पास लाया, जिसको प्यारे डॉक्टरों ने बताया कि उसको एक बीमारी है, बहुत बहुत बुरी बीमारी है, जिसको कैंसर कहते हैं। मैं उसको हारी हुई बीमारी कहता हूं। वो उसके हाथ के नीचे था और बहुत ही बुरी हालत में था और बुरी स्टेज में था और वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकती थी। मैंने उसको कहा, यीशु तुझे चंगा करेगा, यीशु तुझे चंगा करेगा। मुझे पूरा यकीन था उसकी मोहब्बत पर, पूरा भरोसा था उसके तरस पर और उसके मुर्दों में से जी उठने पर। इस सब पर मुझे पूरा भरोसा था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा पर जो मेरे अंदर रहता है। मैंने कहा, यीशु तुझे चंगा करेगा। मैंने अपना हाथ उस पर रखा, कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों के लिए उसके लिए प्रार्थना की और मैंने कहा और अपना हाथ हटा लिया। मेरा हाथ तो कुछ ना कर पाया, लेकिन यीशु का हाथ उस पर आ गया और मैंने कहा, अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ। और उस प्यारे पास्टर और एल्डर ने कहा, पास्टर इसके लिए मुश्किल है। मैंने उस बहन से कहा, हाथ को उठाओ, डरो नहीं। उसने आहिस्ते से अपना हाथ उठाया, ऊपर किया और बहुत ऊंचा कर दिया। उसने नीचे किया, फिर ऊपर किया। अब कोई फोड़ा ना रहा, कोई ट्यूमर ना रहा। वो चला गया और वो स्टेज पर आई और गवाही देने लगी। वहां बहुत सारी गवाहियां थीं। ये स्पेन में था। उन्होंने मुझे बहुत दफा दावत दी है। आप जानते हो, मैं एक झुंड का पिता हूं, मैं एक पास्टर हूं, एक कलीसिया का चरवाहा हूं और मैं सिर्फ घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे बहुत काम है अपनी घर की कलीसिया में, हमारे घर की कलीसिया में, महान कलीसिया में। तो अगर एक दिन प्रभु मेरी अगुवाई करेगा तो मैं फिर से स्पेन जरूर जाऊंगा, रैप्चर से पहले। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ही प्रभु है। ये वो गवाही है जो बहुत सी गवाहियों में से एक है और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, लिखित रूप में है। यीशु वो करेगा जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। वहां एक प्यारा परिवार था जिनको 6 सालों से बच्चे नहीं हुए थे और उन प्यारे डॉक्टरों ने उस प्यारी बहन से कहा, उसके लिए ये बहुत गलत हो सकता है, भला ये होगा कि वो मां ना बने। और वो प्यारा परिवार कलीसिया में बैठा हुआ था। कुछ सालों पहले हमारे चंगाई सभा में और आश्चर्यक्रम सभाओं में पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे सही जगह दिखाई जहां वो बैठे हुए थे उनके विश्वास को जगाने के लिए, और ये सिर्फ उनके विश्वास को जीवित करने के लिए था। आपको संतान की आशीष मिलने वाली है, उनसे कहा जो उस रो में बैठे हुए थे। और देखो, उन्होंने उस वचन को विश्वास से ग्रहण किया, विश्वास के साथ, और अगले साल तक, और उन्हें एक प्यारी बेटी आशीष के रूप में मिली और आज वो एक दूसरे देश में है। वो लड़की अब जवान हो गई है। मैं ऐसी हजारों गवाहियां आपको बता सकता हूं। ये सारे रिकॉर्डेड, लिखित रूप से और डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे मैगजीन्स, किताबों और टेलीविजन प्रोग्राम्स में और हर जगह सोशल मीडिया पर, सिर्फ ये बताने के लिए कि यीशु फिर से करेगा। यीशु आपके लिए फिर से करेगा। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, अब्बा पिता, स्वर्गीय पिता,
मैं अपने आप को तेरे आगे दीन करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, केवल यीशु मसीह के लहू से धुलकर तेरे पास आता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मैं और मेरी पत्नी सुहांती, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी प्रिय बेटी डिवाइना पर अपने हाथ रख। भरपूरी के जीवन के साथ तूने उसे आशीषित किया है। धन्यवाद यीशु, तू उसमें आनंदित होता है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तू उसमें मगन रहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रिय बेटी डिवाइना फल लाएगी और उसका फल बना रहेगा रैप्चर और अनंत काल तक। धन्यवाद यीशु, और वो जो भी तुझसे मांगेगी तू उसे जरूर देगा। धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 15 वचन 16, सफनिया 3 वचन 17। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 18 और 19। धन्यवाद यीशु। वचन 19, खास तौर से भजन संहिता 18। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू छू रहा है प्रिय यीशु, तू छू रहा है हमारी प्रिय बेटी डिवाइना को। वो तोहफा जो तूने मेरे को और मेरे प्रिय पत्नी सुहांती को दिया है। धन्यवाद यीशु, तूने कहा है हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। हमारी प्रिय बेटी डिवाइना प्रभु तेरी ओर से प्रतिफल है, और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना जो मेरी पत्नी सुहांती के गर्भ का फल है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक तोहफा है। धन्यवाद यीशु। तू उसमें आनंदित होगा, तू उसको फलदायी करेगा और उसका फल बना रहेगा रैप्चर और युगान युग तक। हमारे स्वर्गीय पिता के घर में और ताजों और इनामों और मेमने की शादी के खाने के साथ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वो एक चौड़े स्थान में खड़ी होगी। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कोराबालाराबा शांदाराबाराबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। और इन सारे प्रियजनों को प्रभु जी मैं तेरे पास लेकर आता हूँ, उनके घरों, उनके खानदानों, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तू उन्हें छू ले। तेरी उस अच्छी मैं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू हमें पीने को दे रहा है। रैप्चर और अनंत काल के लिए तूने हमें बचा लिया है। तू सेवकाई कर रहा है, तू हमें बचा रहा है, तू हमें छुड़ा रहा है। हर एक पाप यीशु के लहू से धुल गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी धार्मिकता तेरे लोगों को भर रही है, तेरी धार्मिकता हमें भर रही है, तेरा उद्धार हमें भर रहा है, तेरी अब्दी जिंदगी हमें भर रही है, वो हमें भर रहा है, अब्दी जिंदगी हमें भर रही है रैप्चर और अनंत काल तक। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। यीशु चंगा कर रहा है हर जगह, हर जगह। वो हर जगह आंसुओं को पोंछ रहा है, आंसुओं को पोंछ रहा है। वेलकम, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु। हर जगह, हर जगह, हर घर में, हर बच्चे को, सब बच्चों को, हाँ वो चंगाई दे रहा है। आशीष 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 भरपूरी के जीवन के साथ। ओ यीशु परमेश्वर के पुत्र, उसके पास आओ, उसके पास आओ। ले लो ले लो ले लो माफी, क्षमा उसके लहू से ले लो। जीवन 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 मामूरी और अब्दियत में पिता का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोगों, अब हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेंगे जो बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेंगे। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं। यीशु यहां पर है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ भूल गए हैं, मैं समझ सकता हूं। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और हम हिस्सा लेंगे अब सबसे महान हुक्म और आज्ञा में जो यीशु ने हमें दी है, नई वाचा, नया अहदनामा। ओ ये सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा, सबके लिए, पूरी पृथ्वी पर सबके लिए है। यीशु के पास आओ और नजात पाओ, नया जन्म पाओ। परम पिता परमेश्वर तुम्हारा पिता है। विजय और जीवन प्राप्त करो इस पृथ्वी के ऊपर, गुनाहों की माफी, स्वर्ग राज्य में प्रवेश और यीशु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। स्वर्गीय सुरक्षा इस जमीन पर, स्वर्गीय आश्रय इस जमीन पर। कोई भी हारा हुआ हथियार हमें छू नहीं सकता।
हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को रैप्चर तक और अनंत काल तक, और ये सब उसके लहू के और जी उठने के वसीले से है। तो आइए। और यीशु ने रोटी ली, आशीष दी, धन्यवाद पिता, और उसे तोड़ा और अपने शागिर्दों को दे दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। यीशु ने कहा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और इसी तरीके से उसने प्याले को लिया, धन्यवाद दिया और अपने शागिर्दों से कहा, यीशु ने कहा, ये लहू नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। ऐसा ही करना मेरी यादगारी में। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं ये दाख रस हरगिज ना पीऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ ना पीऊं अपने पिता के राज्य में। ओ कैसा आनंद, कैसी विजय है। अब मैं बेनेडिक्शन कहने जा रहा हूं। आप चंगे हो चुके हो, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप नया जन्म पा चुके हो, शांति, आनंद और आश्वासन। आप पिता परमेश्वर की संतान हो, शारीरिक चंगाई पाई है, आप अंदर और बाहर से चंगे हो गए हो। हमें लिखिए, अपनी गवाहियां भेजिए, ईमेल भेजिए, अपनी गवाहियां लिखकर भेजिए और बताइए आज यीशु ने आपके लिए क्या किया है। शांति आ गया है, आनंद आ गया है, शारीरिक चंगाई और आश्चर्यक्रम आपके शरीर में, आपके मन, आपके प्राण में, आपके बच्चों, आपके घराने, आपके परिवार में। जो कुछ भी हुआ है हमें लिखकर बताइए, अपनी गवाहियां और प्रेज रिपोर्ट्स। अपने शरीर को चेक कीजिए और जो पहले नहीं कर सकते थे उसको करिए। शर्माई नहीं, वो आपका स्वर्गीय पिता है। जो आप पहले नहीं कर सकते थे उसको करिए। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वास को काम में लाइए। अपने हाथों और अपने पांव को हिलाओ और अपने शरीर को चेक कीजिए। जहां कहीं भी वो हारी हुई बीमारी थी, वो हारी हुई बीमारियां और हारी हुई बीमारियों के लक्षण वो सब जा चुके हैं। डर चला गया, आनंद और खुशियां आ गई कि अब मैं यीशु का हो गया हूं। अद्भुत नजात, अद्भुत उद्धार, अद्भुत चंगाइयां आ गई हैं। कैसा अद्भुत जीवन। हमें अपनी गवाहियां, प्रेज रिपोर्ट्स लिखकर भेजिए। हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, अपनी प्रार्थनाएं भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ना भूलिए हमारी हिंदी और हमारे इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे सारे प्रियो जो इंडिया से ताल्लुक रखते हो और मेरे प्रिय कीमती उर्दू भाषा बोलने वालों, और जो कोई भी इन जबानों को समझता है, हर कोई यीशु के प्यार के योग्य है। हर कोई भी यीशु सबसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो आपसे प्यार करता है। और अब मैं बेनेडिक्शन देने जा रहा हूं। धन्यवाद। मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और मेरी प्रिय बेटी डिवाइना। हम पिता से मांगते हैं कि आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता का प्रेम और परमेश्वर के पुत्र यीशु का अनुग्रह, जिसने अपना लहू बहाया, मर गया और मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पे चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और हमें बचा लिया पूरी रीति से रैप्चर और अनंत काल के लिए। महान परमेश्वर का प्रेम, सामर्थ और जीवन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके साथ हो, हम सबके अंदर हो, हमारे आगे पीछे ऊपर हो, हम सबके अंदर हो, हमारे साथ हो अभी और हमेशा के लिए, रैप्चर तक, यीशु के साथ हवा में मुलाकात के लिए। जब तक हम पृथ्वी पर वास्तविक रूप में रहते हैं, उसकी सेवा करते हुए भय सहित, विश्वास सहित, पूरी भरपूरी से, ईमान के साथ, ताकि हवा में यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। पहला थस्सलुनीकियों 4:15-17-18, पहला कुरिन्थियों 15:51-52, फिलिपियों 1:6। हमारी बेटी के परिवार के साथ और उसके बच्चों के साथ
आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, बादलों पर यीशु के साथ मुलाकात करेंगे। और उसके बाद, और बिल्कुल जैसे एनोक और एलाइजा प्रभु में हवा के साथ मिल गए थे, उसकी दुल्हन के रूप में, उसकी सच्ची दुल्हन के रूप में। और उसके बाद यीशु हमें बादलों पर से अपने घर में ले जाएगा, पिता के घर में, उसके साथ जीने, आनंद और राज्य करने के लिए, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ, हमारे खानदान और हमारे बच्चों के बच्चे। ओ, उसकी सच्ची दुल्हन के रूप में हमेशा हमेशा यीशु के साथ, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। वो सुन नहीं पा रहा था, और जब आप वचन प्रचार कर रहे थे, वो पूरी रीति से सुनने लगा। अपने हाथों को यीशु की ओर उठाएं, अपने हाथों को यीशु की ओर उठाएं।